जब द्रौपदी की लाज बचाने आए भगवान श्री कृष्ण। द्रौपदी महाराज द्रुपद की अयोनिजा कन्या थी। उनका शरीर कृष्ण वर्ण के कमल के जैसा कोमल और सुंदर था, अतः इन्हें कृष्णा भी कहा जाता था। इनका रूप और लावण्य अनुपम व अद्वितीय था। इनके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए एवं उन्मत्त क्षत्रियों के संहार के लिए ही इस रमणीय रत्न का जन्म हुआ है। इसके द्वारा कौरवों को बड़ा भय होगा। स्वयंवर में अर्जुन के द्वारा लक्ष्य भेद करने पर द्रौपदी पांडवों को प्राप्त हुई। कई दैवी कारणों से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। यह पांचों पांडवों को अपने शील, स्वभाव और प्रेम में व्यवहार से प्रसन्न रखती थी। जब कपट के द्यूत में महाराज युधिष्ठिर अपने राजपाट, धन वैभव तथा स्वयं के साथ द्रौपदी तक को हार गए, तब दुशासन दुर्योधन के आदेश से द्रौपदी को एक वस्त्रावस्था में खींचकर भरी सभा में ले आया। सभा में रोते रोते द्रौपदी ने सभासदों से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। दुष्ट दुशासन उन्हें भरी सभा में निर्वस्त्र करना चाहता था। भीष्म, द्रोण ने अपनी आंखें मूंद ली, विदुर सभा से उठकर चले गए। जब द्रौपदी चारों ओर से निराश हो गई, तब उन्होंने आर्त स्वर में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौरवों के द्वारा अपमानित हो रही हूँ? कौरवरूपी समुद्र में डूबती हुई मुझ अबला का उद्धार करो। कौरवों के बीच विपन्नावस्था को प्राप्त मुझ शरणागत की रक्षा करो। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी का अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। जिसके रक्षक नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा और 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी का अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। जिसके रक्षक नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर हो, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने का इंतजार किया था। इसका एक मुख्य कारण था जो हर किसी को पता नहीं है। इसका खुलासा भगवान कृष्ण ने तब किया जब उद्धव ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि है प्रभु, जब आप सब जानते थे तब भी आपने पांडवों की मदद क्यों नहीं की। इस पर कृष्ण ने जवाब दिया कि है उद्धव, इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं। यदि दुर्योधन ने दिमाग लगाकर अपने मामा शकुनी को अपनी तरफ से खिलाया, तब युधिष्ठिर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कह सकते थे कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे। चलो ठीक है कि मुझे नहीं खिलाया, लेकिन मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। मुझे प्रार्थना में बांध दिया था कि मैं अंदर ना आऊं। पांडव अपनी हार का खेल स्वयं खेलना चाहते थे। जब वे हार रहे थे तब भी किसी ने मुझे याद नहीं किया। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन घसीटते हुए सभा के मध्य ला रहा था, तब भी उसने मुझे याद नहीं किया। जब दुशासन ने उसके वस्त्रों को छुआ, तब भी वह अपने सामर्थ्य से झपट रही थी। जैसे ही दुशासन ने उसके चीर को निकालना शुरू किया, तब उसे कोई चारा नहीं दिखा और उसने मुझे याद किया। मैंने तनिक भी विलंब देर नहीं किया और तुरंत वहां पहुंचकर उसकी रक्षा की। यदि वह मुझे पहले ही बुला लेती तो मैं पहले ही अंदर आ जाता, लेकिन मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं अंदर नहीं गया।